पहले याद कीजिए, लोगों को 2-2 घंटा लगता था, लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी के आशीर्वाद से मैं मात्र 22 मिनट में पटना से चलकर आपके गांव पहुंचने का काम किया। इसलिए यह बदला हुआ बिहार है, और यह बदले हुए बिहार में आपकी समृद्धि जरूरत है, आपके कल्याण का काम हो रहा है। हम लोगों ने तय किया, बिहार में हमारी बहनों को, छोटी छोटी बहनों को पढ़ने में दिक्कत होता था। नीतीश कुमार जी ने जहां बिहार में मात्र 40,000 स्कूल हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 73,000 स्कूल करने का काम किया साथियों। और हमें कहा कि अब ब्लॉक की चीजों को स्थापित कीजिए, और नीतीश कुमार जी ने कहा था सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलना है। और आपको जानकर खुशी होगी, आज 80 वर्ष हो रहे हैं, और 80 वर्ष में मात्र 278 कॉलेज खुले थे, लेकिन 15 जुलाई को एक साथ मैंने पूरे बिहार में 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया। इसलिए कि बिहार की बच्चियां, बेटियां, बिहार के नौजवान, उसको बाहर नहीं जाना पड़े। मसौडी से, धनुआ से लोगों को हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं पड़े, अपने ब्लॉक में रहकर पढ़ना का काम कर सके साथियों। इसलिए हम लोगों ने डिग्री कॉलेज खोला, अब मॉडल स्कूल खोला। 551 जगह पर मॉडल स्कूल, सरस्वती विद्या निकेतन खोलने का काम हम लोगों ने किया। और अब हम आपको स्वस्थ करते हैं। आज है 15 अगस्त, और हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के बच्चे जो गरीब हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कोचिंग करने जाने की दूसरी जरूरत नहीं होगी। उनको उनके स्कूल में ही उनको नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, जेईई की तैयारी वहां पर ही पढ़ाने का काम उसके स्कूल में करने का काम किया। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथियों, अब तो लाइव क्लासेस शुरू हो गया। बिहार सरकार का लाइव क्लासेस सभी स्कूलों में शुरू करने का काम किया है। कुंदन जी ने कई काम, यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, इन्होंने काम इसके पहले भी आपको पूर्णिया में करवाने का काम किया था। इसको पूरी तरह पूरे बिहार में स्थापित किया जा रहा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब ऐसी भी व्यवस्था आपके लिए करने जा रहा है कि आपको यदि रात के 11 बजे भी टीचर की जरूरत पड़ेगा, तो बिहार के बच्चों को सरकारी स्तर पर उनके मोबाइल या लैपटॉप पर टीचर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, गरीबों का कल्याण और गरीबों की समृद्धि, यही हमारे लिए मूल धर्म है। मसौडी हॉस्पिटल आप जाते थे, आपको लोग कहता था पटना चलिए, पीएमसीएच जाइए। हम लोगों ने कहा आज 15 अगस्त है, 16 तारीख को आप जाइए, कल आप जाइए। यदि आपको किसी 36 तरह की बीमारी हम लोगों ने तय किया, सभी अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल में इसको टंगवा रहे हैं। यदि 16 तारीख से आपको यहां से पीएमसीएच रेफर करने का काम किया, तो वैसे सभी डॉक्टर पे कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। क्योंकि हम न्याय देना चाहते हैं, हम आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना चाहते हैं, आपको स्वस्थ रखना चाहते हैं। आपको पटना रोज जाने की जरूरत नहीं है। आपके अनुमंडल में, आपके ब्लॉक में, आपके जिला में इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसलिए साथियों, मैं जरूर ये कहूंगा, जितने गरीब परिवार आपको राशन कार्ड से छूट गए हैं, मैंने 1 महीना पहले इस अभियान को शुरू किया। मैंने कहा 1 करोड़ परिवार को राशन कार्ड देना है साथियों। और आज मुझे बचाते हुए खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में 1 महीने में
30 लाख से अधिक लोगों को राशन कार्ड हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया। और जो बच गए, जितने लोग बच गए हैं, सब लोग आवेदन कीजिए सहयोग पोर्टल पर। सहयोग पोर्टल याद है ना साथियों? सहयोग पोर्टल ऐसी व्यवस्था है कि पूरे बिहार में 30 दिन में आपके काम को पूरा करना है। आपके जमीन से संबंधित काम हो, आपको राशन कार्ड बनाना हो, आपको छात्रवृत्ति देना हो और आपको अन्य सुविधा सरकार की देनी हो। यदि आपने आवेदन दिया, 10 दिन में यदि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी ने आपका काम नहीं किया, तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से 11वें दिन उसको नोटिस मिल जाता है साथियों। ऐसे 9,500 पदाधिकारी को हमने नोटिस किया है। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होता है, 21वें दिन हमारे कार्यालय से नोटिस जाता है। वैसा मात्र 950 लोग मिले जिसको हमको दूसरा नोटिस देना पड़ा। और अब पिछले 4 महीने में हम लोगों ने जब सहयोग पोर्टल चालू किया साथियों, 6,41,000 लोगों ने आवेदन दिया, जिसके 95% काम हो चुके, 5% का काम चल रहा और अभी तक तीसरा नोटिस पाने वाला मात्र 38 लोग मिला, जो पूरे बिहार में ऐसे पदाधिकारी मिले। लेकिन 30 दिन पार करने का हिम्मत किसी पदाधिकारी में नहीं है। यदि वो पार करेगा तो स्वतः निलंबित हो जाएगा, किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, हम आपको न्याय देना चाहते हैं। बिहार सरकार आपके साथ न्याय करना चाहती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का रास्ता देखा है साथ। इसलिए एक एक चीजों को सरजमीन पर उतारना है। और अब तो पटना वालों के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। पटना एयरपोर्ट पे जाइए और पूरा पटना घूमना है तो 2100 रुपया खर्चा कीजिए। बिहार सरकार 12,000 रुपया आपके लिए सब्सिडी देती है। हम लोग 12,000 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे बिहार का नौजवान पूरे पटना और नालंदा, कैमूर और वाल्मीकि नगर को देखे। इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा मात्र 2100 रुपया में हम लोगों ने आपके लिए उपलब्ध कराने का काम किया है साथ। इसलिए और यहां पे हजारों की संख्या में महिला बहनें बैठी हैं। मैं आपको स्वस्थ करता हूं, 1,81,00,000 महिलाएं, सबको जीविका समूह से जोड़कर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों ने जब राशि उपलब्ध कराया, हमको याद है लोगों ने कहा था, संवाद जब महिलाओं के बीच में हुआ था, लोग कहते थे, महिलाएं कहती थी, जीविका दीदी कहती थी कि हमको हमारे घर में बिजली बिल आता है, हमको कुछ रियायत देने का काम कीजिए। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 1,90,00,000 बिहार में डोमेस्टिक कंज्यूमर है साथियों, और उसमें से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको पिछले 1 साल से बिजली बिल जीरो आया, उसको बिजली बिल आया ही नहीं, क्योंकि 125 यूनिट बिजली हम लोगों ने मुफ्त किया। और एक कोई परिवार हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई विरोधी दल का नेता हो, कोई बड़ा से बड़ा मुखिया जी हो, कोई जिला परिषद का सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, उन तमाम लोगों के बिजली बिल में पूरे साल में लगभग 10,000 रुपया हम लोग देते हैं साथियों। एक व्यक्ति, एक परिवार को, एक बिजली कनेक्शन को 10,000 रुपया साल का देने का काम हम लोगों की सरकार कर रही है। इसलिए हमारी तमाम बहनों की इच्छा थी, बिजली बिल को कम किया गया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 400 रुपया था, उसको बढ़ाकर भी 1,100 रुपया करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम लोगों से आग्रह करना चाहते, जो लोग छूट गए हैं वो सहयोग पोर्टल पर जरूर आइए।
और जैसे ही आप आइएगा 1 महीने में आपके आवेदन को निष्पादित करके आपको पेंशन देने का काम शुरू किया जाए। मैं जब जीविका दीदियों से मिल रहा था, आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश जी मिल रहे थे, तो हमको याद है महिलाएं कहती थी, आपने जो पैसा दिया हमने बकरी पालन किया, हमने सिलाई मशीन खरीदा, हमने दुकान चलाया, हमने ठेला बनवाने का काम किया। हम तमाम लोग रोजगार से जुड़ना चाहते हैं और आज हमें गर्व है, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने जीविका दीदी को आजीविका लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया, तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया। तो बिहार अनोखा प्रदेश है कि सिर्फ बिहार में 1 करोड़ में 30 लाख बहनें लाखपति दीदी बनने